ओम शांति। 25 दिसंबर आज क्रिसमस है। इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। सभी भाई बहनों को क्रिसमस की, जिसको बाबा कहते हैं किसमिस जैसे मीठे बनने वालों को बहुत बहुत बधाई। हमारे तो रोज ही बड़े दिन हैं, बड़े बाप के बच्चे बन गए। हर दिन बड़ा दिन है, तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपका हर दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो। आज बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे बने हो, तुम मुझसे बहुत ईश्वरीय सुख पाते हो। इसलिए संसार के जो अल्पकालीन सुख हैं कलयुग के, उनमें तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। वे क्षणभंगुर सुख हैं, विनाशी सुख हैं। तुम्हें तो अशरीरी होना है और योग युक्त रहकर इस ईश्वरीय सुख को प्राप्त करना है। आज बाबा की बहुत मजेदार मुरली है। जैसे तुम गृहस्थी हो, इस समय मैं भी आकर गृहस्थी बना हूँ। तुम मुझे कहते थे ना माता पिता, तब तो केवल कहते थे। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं गृहस्थी हो गया ना। मेरी गृहस्थी बड़ी है, तुम्हारी गृहस्थी 5-7 लोगों की होती है। लेकिन दुनिया में लोग ये नहीं जानते कि निराकार परमात्मा माता कैसे। अब तुम्हें पता चला है। मैंने इस ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, इस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया, तो ये तुम्हारी माँ हो गई, मैं पिता। इसलिए दोनों को मिलाकर मात पिता कहा जाता है। तुम सब मेरे परिवार हो, तुम मेरे परिवार में बैठे हो। मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु भी हूँ। तुम मेरा अलौकिक परिवार हो। इस स्मृति से तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। तुम्हें मुझे ही याद करना है तो तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे। मुझे छोड़कर अगर तुम किसी और को याद करते हो तो तुम नाफरमानदार ठहरे। तुम्हें तो मेरी आज्ञाओं पर चलना है, बहुत खुशबूदार फूल बनना है, अपने जीवन को हीरे समान बनाना है। बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं, कई बच्चे बहुत खुशबूदार हैं, सुगंध फैला रहे हैं, और कई बच्चों में बदबू भी है, जो सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाबा ने कईयों के नाम लिए, उनकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। तुम्हें भी अब सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। ये गुणों की खुशबू तुम्हें चारों ओर फैलानी है। एक और शिक्षा है आज। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम सेवाधारी हो। टीचर्स तो विशेष ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तुम्हें बहुत निरहंकारी बनकर रहना है। बाबा भी देखो स्वयं कहते, मैं भी तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कैसे साधारण तन में आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं चाहिए, कोई ठाट बाट भी नहीं चाहिए। शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं अति साधारण हूँ। तुम बच्चों को भी किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए। कई बच्चे सेवा लेने पर इतने हिर जाते हैं, यानी इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि अगर कोई कपड़े धोने वाला न मिले तो बुखार हो जाता है। कहीं सेवा में नहीं जाते, कपड़े कौन धोएगा। ये तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्मा बाबा तो बुजुर्ग है, इसलिए तुम इसकी सेवा करते हो। लेकिन अपनी सेवा खुद करने से अपने में बल रहता है, हम आत्मनिर्भर होकर भी रहते हैं। तो बाबा बार बार हमें याद दिला रहे, मैं आया हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें लिबरेट करने आया हूँ। मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। मैं बड़ा गृहस्थी बन गया हूँ। मैं गृहस्थ धर्म का पूरा पालन करता हूँ। मैं तुम्हारी बहुत पालना कर रहा हूँ। तुम बस मेरी आज्ञा पर चलते रहो तो तुम फूल बन जाओगे, उच्च मर्तबा तुम्हें मिल जाएगा। और जो अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं, बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे कायदे सिर पढ़ते रहोगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो कायदे सिर राज तख्त के हकदार बन जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं, बाबा
हमारे माता पिता राजाई प्राप्त करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी अवश्य श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके उन जैसी ही राजाई प्राप्त करेंगे। फिर बाबा गीता ज्ञान की बात करते हैं। तुम्हारा मुख्य सब्जेक्ट गीता ज्ञान को सिद्ध करना है कि ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, ज्ञान तो निराकार से बाबा ने दिया है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। ज्ञान का सागर तो एक निराकार सृष्टि का बीज रूप जो है, केवल वही है। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। अब साधारण रूप में यहाँ बैठा है, मैं इसके तन में आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर ये उच्च से उच्च विश्व महाराज कुमार बन जाएगा, राधा भी होगी। तो बाबा कह रहे देखो श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया, जन्म तो यहीं लेगा, तो किसी माँ बाप के ही घर लेगा, लेकिन माँ बाप का इतना गायन नहीं है जितना इनका है, राधे कृष्ण का, क्योंकि इन्होंने बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है। तो माँ बाप भी तो यहीं जन्म लेंगे। ये बड़े राज की बात है। बाबा कह रहे चिट चैट में तुमसे कर रहा हूँ। तो पहले श्री कृष्ण और राधा के माँ बाप चले गए हैं, फिर उनके घर में ये दोनों जन्म लेंगे। तो ये खेल कैसे अब बदलेगा, इसकी बाबा बात करते हैं। तो हम सभी को अपने को खुशबूदार फूल बनाना है, ताकि हमारी सुगंध चारों ओर फैले। बदबू है मनोविकारों की, काम क्रोध की। किसी में कोई बहुत बुरा गुण होता है तो जैसे उसके साथ रहना कोई भी पसंद नहीं करता, बदबू हो गई ना उसमें। हमें ऐसा सुगंधित फूल बनना है, सब उसकी सुगंध से आकर्षित हों और बाबा का नाम रोशन होता जाए। वरदान है इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर स्वदेशी बनने वाले श्रेष्ठ योगी भव। तो जैसे कई लोग विदेश की चीजें पसंद नहीं करते, नहीं स्वदेशी चीज ही यूज करेंगे, कपड़े पहनेंगे, सब चीज यूज करेंगे, ऐसे ही ये पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराना खान पान ये विदेशी हैं, पराए हैं। हमारे अपने संस्कार तो मूल संस्कार हैं। तो अपने मूल परम धाम को जो स्वदेश है उसे याद करना है, और दुनिया के हिसाब से मधुबन हमारा घर है उसे याद करना है। तो हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाएगी। स्लोगन है झमेलों में रहने के बजाय सारा दिन बाबा से मिलन के मेले में रहो। तो आज हम सारा दिन परम धाम में जाने का और वापस देह में अवतरित होने का अभ्यास करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल पे करें, बिना उसके 8 बार कर लें। मैं आत्मा अपने स्वरूप को देखेंगे, मैं चमकती मस्तक मणि उड़ती चली परम धाम और बैठ गई शांति धाम में, वहाँ की शांति का अनुभव करेंगे। फिर वापस उतर रही हूँ, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। ये अभ्यास बार बार करने से देह से बहुत ज्यादा न्यारापन अनुभव होने लगेगा। ओम शांति।